नारायण ई टेक्नो स्कूल सेक्टर 77 मानेसर ने 1 मार्च 2025 को भव्य शैक्षणिक मेला द ब्रेन वेब आयोजित किया, जिसमें कक्षा 6 से 9 के छात्रों और नर्सरी PP1 और PP2 के छात्रों के लिए SLC स्टूडेंट लीग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को अपनी रचनात्मक ज्ञान और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान किया। प्रधानाचार्य अपूर्वा खरबंदा, अकादमिक डीन सीमा और मेहनती स्टाफ के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा, जिसमें सभी विषयों के छात्रों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूनम अल्फाबेट स्कूल की प्रधानाचार्य और नवीन हैदराबाद सीईओ के हाई स्कूल समन्वयक थे। कार्यक्रम की शुरुआत रिबन काटने की रस्म और स्वागत संगीत बैंड प्रदर्शन से हुई। दिन का मुख्य आकर्षण NSS लाइव इन हेल्दी स्पेस आर्चीव्स USA का सम्मान था। दिग्वर्धन कक्षा 9 को उनके अभिनव प्रोजेक्ट मेघमाला 2 के लिए प्रथम स्थान और हर्षिता, वेदांत, अनन्या और कार्तिकेय के समूह को उनके प्रोजेक्ट एजेर कोलो के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। शैक्षणिक मेले में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और साहित्य जैसे विषयों पर छात्रों द्वारा बनाए गए सूक्ष्म और प्रभावशाली मॉडलों और परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। जटिल वैज्ञानिक मॉडलों से लेकर सामाजिक अध्ययन की गहन झलकियां और गणितीय पहेलियों से साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों तक ये मेला ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर था। SLC यानी स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंस के दौरान छोटे बच्चों ने सभी विषयों में अपनी सीखने की यात्रा साझा की, जिससे माता पिता को उनके व्यक्तिगत विकास और प्रगति को समझने का अवसर मिला। छात्रों और शिक्षकों ने अभिनव और सूचनात्मक प्रदर्शनों को प्रस्तुत करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसने जटिल अवधारणाओं की गहरी समझ और उनकी आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को उजागर किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों के बीच सहयोग, रचनात्मक और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया। ये शैक्षणिक मेला नारायण ई टेक्नो स्कूल की शैक्षणिक उत्कृष्टता और प्रतिभा के पोषण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण था। छात्रों के उत्साह और परिश्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध और प्रेरित किया। नारायण ई टेक्नो स्कूल मानेसर भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की उम्मीद करता है, ताकि अपने युवा छात्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और मनाया जा सके। उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जहां बच्चों को सारे सब्जेक्ट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट, आज जिस इवेंट में मैं आई थी वो ब्रेनो वेव इवेंट था। यहाँ पे 6 to क्लास 10 तक के बच्चों ने प्रैक्टिकल नॉलेज पे अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करे थे, जिसके में इनके साइंस थे, मैथ्स थे, हिंदी, फ्रेंच, सारी लैंग्वेजेस और सारे सब्जेक्ट्स पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे बच्चों ने, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट करे, अपने कॉन्सेप्ट्स हमें बताए एंड बहुत अच्छा लगा इस इवेंट में आके मुझे। देखिए, बच्चे बहुत 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 इंटेलिजेंट हैं बच्चे, और जब उनको एक गाइडेंस मिलती है, जिस तरीके से नारायणा स्कूल बच्चों को गाइडेंस दे रहा है ग्रो करने के लिए, बच्चे बहुत अच्छे ग्रोन हो रहे हैं। आज हमने देखा बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर मॉडल्स, दे वर टेलिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वाज सो क्लियर एंड they are truly confident and wonderfully trained. मैं स्कूल के लिए गया नारायणा ई टेक्नो स्कूल सेक्टर 77 मानेसर, ये बहुत अच्छा स्कूल है और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स लेकर आता है जो बाकी स्कूल्स अभी नहीं लेकर आ रहे हैं, जो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ब्रेनो वेव हमने देखा, मैं लास्ट टाइम भी इवेंट में आई थी एनुअल फंक्शन में, वहाँ बच्चों ने इतना बढ़िया प्रेजेंट किया था। जो स्टेज अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल रही है इस स्कूल में, वो डेफिनेटली बच्चों को आगे जाके हेल्प करेगी। उनके प्रैक्टिकल नॉलेज जो डेवलप हो रही है बच्चे की, वो आगे एक बेहतर पर्सनालिटी में बनेंगे बच्चे। तो ई टेक्नो स्कूल्स के लिए रियली थम्स अप। बहुत बहुत बढ़िया स्कूल अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं और बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ये भी तो भारत की संस्कृति ही है ना, क्योंकि जब हम हिस्ट्री के मॉडल्स देखते हैं, जब हम हिंदी देखते हैं, संस्कृत देखते हैं, तो हमारे भारत की संस्कृति की ही बात करते हैं। तो पहले जमाने में भी बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये सब विज्ञान, साइंस, मैथ्स ये पहले भी था, वेदों में था, और पहले भी गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था। बट आज ये स्कूल्स की फॉर्म में टीचर्स के थ्रू स्कूल सेटअप में सिखाया जाता है। सो दैट इंटीग्रेशन इज देयर, जहां पर बच्चों को पता चल रहा है कि ये सब, हाँ ये सब है जो इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था और इंडिया में ही इन सब्जेक्ट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। और इसीलिए बच्चों ने काफी प्रोजेक्ट्स को अपने मातृभाषा हिंदी में भी रिप्रेजेंट किया है एंड इक्वल इम्पोर्टेंस हैज बीन गिवन टू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद द थ्योरी, आप प्रैक्टिकल जब एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आते हैं।
यहाँ पर मेनली इन दोनों ही इवेंट्स का SLC स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस फॉर नर्सरी LKG UKG and academic fair brainwave for high school. The ideology behind these two events is that children need to understand that hands-on experience is very much important. That is why Narayana has digital classrooms. They have digital boards in the classrooms wherein children are studying through 3D. So if they do 3D knowledge, definitely they'll achieve success in a better. He very searched of fruits. He saw a grape of bunches. He he took it off. He tried took it off. He knows get the grapes. His he say last he grapes as soil. Once one a penny, two a penny. Hot cross bun. Is a daughter. Is a dance. मुझे ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है स्कूल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि मेरी बेटी कैसा परफॉर्म कर रही है, और टीचर्स बहुत ही एक्टिव हैं यहाँ पे, पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि पता भी लग रहा है कि यहाँ पे कैसे स्कूल में न्यू कॉन्सेप्ट्स लाए जा रहे हैं। तो आई लाइक इट। मेरा नाम दर्शना है और हम नियर NSG कैंपस में रहते हैं। लास्ट 3 ईयर से मेरे बच्चे यहाँ दोनों पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी 2nd क्लास में और बेटा अभी PP1 में, PP2 में होगा ये नेक्स्ट ईयर। आज जब आपने बच्चे को स्कूल में आया तो क्या चेंजेस देखे, कैसा प्रोग्राम लगा, क्या कुछ सीखा होगा? मैम एक्चुअली वर्किंग मदर होने के नाते मैं मोस्टली थोड़ा आ नहीं पाती स्कूल में, बट राइट नाउ हम ये जान पा रहे हैं कितने कंसेप्ट हमारे बच्चा सीख रहा है, और जो चीज़ें हमें शायद पता भी नहीं है, जैसे कि मेरे बच्चे ने अभी स्टोरी सुनाई है, तो घर में वो नहीं ऐसा कर पाता है, बट राइट नाउ अब हमें भी लगा कि उसे स्टोरी बहुत अच्छे से आ रही है, तो हम घर में भी उससे कोशिश कर रहे हैं कुछ इससे ज़्यादा करवाने का, और स्पीकिंग उसकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो पहले वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता था सब लोगों को देख के, यहाँ टीचर्स के सामने भी और क्लास में जैसे परफॉर्म कर रहा है, और ये देख के बहुत अच्छा लगा। स्कूल के लिए बोलेंगे कि हमने यहाँ पे 12 स्कूल विजिट करने के बाद ये स्कूल विजिट किया, मतलब चूज किया था अपने बच्चों के लिए, एंड दैट इज द बेस्ट डिसीजन, सो आई लाइक इट वेरी मच। थैंक यू। पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे और अभिभावकों को क्या संदेश देंगे? मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि आप कहीं बड़े स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, आपने सिर्फ भेज दिया, आप जाइए स्कूल में देखिए कि क्या करवा रहे हैं टीचर्स, कितना वो हार्ड वर्क करते हैं, और दूसरी बात ये कि जब भी बच्चा घर आता है वापस, उसे 1 या 2 बार पूछिए कि बेटा मैम ने क्या करवाया है, तो उसी तरह से जैसे रेगुलरिटी बनी रहेगी। और नारायणा स्कूल का ये है कि अभी हम यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम वहाँ भी हम ट्रांसफ़र ही ले रहे हैं, चंडीगढ़ स्कूल में जो है नारायणा, तो हमारे बहुत एंगेजिंग था, बहुत एनकरेजमेंट, बहुत क्रिएटिव था, और बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स समझाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने बहुत मेहनत की। स्कूल अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, और हमें 2 साल हुए बच्चों को यहाँ शिफ्ट किए हुए, हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। जितनी मेहनत टीचर्स करते हैं, बच्चों में जितना इम्प्रूवमेंट हमने देखा है पिछले 2 सालों में, वो बहुत ही अच्छा है। बच्चों में बहुत बदलाव आया है। लोगों मतलब जिस तरीके से सिलेबस है, सिलेबस के साथ जिस तरीके से बच्चों को एंगेज किया जाता है, जितना उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, आगे के लिए कैसे तैयार होना है, इन सब चीज़ों की तैयारी हमेशा रेगुलर करवाई जाती, और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के करते हैं। पहले हमें बच्चों को पुश करना पड़ता था, पूछना पड़ता था क्या बाकी है, क्या पेंडिंग है, क्या अधूरा है, वो सब पूरा करने के लिए। अब बच्चे सब कुछ अपने आप करते हैं। हाँ, थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन बच्चे अब सब कुछ अपने आप करते हैं। मेरी बेटी पढ़ती है क्लास 7 में, अवंतिका नाम है उसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक तो मेरी बेटी प्रेजेंट कर रही है एंड ऑल द किड्स आर डूइंग अमेजिंग। मैंने हिंदी के एग्जीबिशन गई, साइंस के में गई, और इवन द लैंग्वेज पार्ट, लिटरेचर पार्ट, तो सभी बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है।
and even they have some games also in it, prize also. तो उससे ना parents को interactive हो रहा है, and it is very well thought and well put it, और बहुत अच्छे से। स्कूल के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मेरी बेटी जब से छोटी है तब से नारायण की हूँ, वो नारायण का ही बच्चा है। एंड we love Narayana culture, we love the way ma'am is putting everything, ma'am is trying so hard to put all the things. So in the beginning, so I'll tell you a story about Narayana. So when Narayana came first time in Gurgaon, right? So there was a misunderstanding, or something happened, like Narayana is only for study. They are not doing any co-curricular activity. They are not putting kids in other activities. But that misunderstanding is gone now, right? So Narayana is everywhere. So you might have seen जो अभी दिग्वर्धन का जो है, so he is everywhere. So I just met that kid, the super kid. So yeah, and all the kids in Narayana are going to be a super kid, and they are already a super kid. So मुझे तो I love Narayana.